अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली अकेडमी। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जिक्र करने वाले हैं लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में, जो कि हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का आखिरी हिस्सा होता है। तो यहाँ पर इसके बारे में बात करें तो लिखा हुआ इट इज़ द लास्ट सेगमेंट ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का एलिमेंट्री कैनाल का आखिरी हिस्सा है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ कनेक्टेड विद इट, और इसके साथ जो हिस्सा जुड़ा हुआ है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो आखिरी हिस्सा इसके साथ जुड़ा हुआ है वो है इलियम, और जिस हिस्से के साथ जुड़ा हुआ है लार्ज इंटेस्टाइन के वो है सीकम। इसकी लेंथ के हवाले से बात करें तो लिखा हुआ इट इज़ कंपेरेटिवली शॉर्टर इन लेंथ अबाउट 1.5 मीटर्स। इसकी लेंथ कम होती है 1.5 मीटर्स, यानी कि ये इलियम से भी कम लेंथ का होता है। तो लेंथ वाइज ये लार्ज नहीं है। ये किस हिसाब से लार्ज है लिखा हुआ है बट ग्रेटर इन डायमीटर अबाउट 6.5 सेंटीमीटर। ये डायामीटर के हिसाब से लार्ज है, इसीलिए इसे लार्ज इंटेस्टाइन कहा जाता है। वरना अगर लेंथ वाइज देखें तो स्मॉल इंटेस्टाइन इससे ज़्यादा बड़ी होती है। द मेन फंक्शन परफॉर्म्ड हेयर आर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, सिंथेसिस ऑफ सम विटामिन्स, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सम इलेक्ट्रोलाइट्स सच एज सोडियम एंड क्लोराइड, फॉर्मेशन ऑफ फीसेस एंड देन इट्स इजेशन आउटसाइड द बॉडी। इनके कामों का जिक्र है कि यहाँ से वाटर जो है रीअब्जॉर्ब होता है बॉडी के अंदर। उसके अलावा जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी रीअब्जॉर्ब होते हैं। वाइटामिन्स कुछ यहाँ पर सिंथेसाइज भी होती है। उसके अलावा जो सोडियम है, क्लोराइड है, इसके जो साल्ट्स हैं ये भी अब्जॉर्ब होते हैं। उसके अलावा जो वेस्ट मैटर है जिसको फीसेस कहा गया है ये यहाँ से रिमूव हो जाती हैं। फीसेस कहते हैं हम अनडाइजेस्टेड फूड को, यानी कि जब हमने खाना खाया उस खाने में से तमाम की तमाम चीज़ें डाइजेस्ट नहीं हो पाती, कुछ चीज़ें अनडाइजेस्टेड रहती हैं। जो चीज़ अनडाइजेस्टेड रही, जो हज़म ना हो सकी, वो रिमूव हो जाती है। तो लिखा हुआ है इट हैज़ म्यूकस ग्लैंड्स आल्सो फॉर म्यूकस सीक्रेशन विच हेल्प इन ल्यूब्रिकेशन ऑफ द इंटेस्टिनल कंटेंट्स फॉर इट्स इजी पैसेज थ्रू द इंटेस्टाइन। इट लेक्स विलाय। इसके अंदर लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ ग्लैंड्स मौजूद है जिनको म्यूकस ग्लैंड्स कहा गया है। और ये जो म्यूकस ग्लैंड्स है इनका काम है कि ये जो वेस्ट मैटर है उसे ल्यूब्रिकेट करते हैं, यानी कि उसे गीला करते हैं ताकि वो आसानी से गुजर के चला जाए लार्ज इंटेस्टाइन में से। और लिखा हुआ है इसके अंदर कोई विलाय वगैरह मौजूद नहीं होते, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में मौजूद थे, जो कि रीअब्जॉर्प्शन का काम कर रहे थे मटीरियल्स को इनटू द ब्लड। आगे बात करें तो लिखा हुआ है लार्ज इंटेस्टाइन इज डिविजिबल इनटू फॉलोइंग रीजन्स, सीकम, कोलन, रेक्टम एंड एनल कैनाल। 4 हिस्सों के अंदर इसको डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला हिस्सा सीकम, फिर उसके बाद कोलन, फिर उसके बाद रेक्टम और उसके बाद एनल कैनाल। बात करें तो यहाँ पर आप तस्वीर में इन हिस्सों को देख सकते हैं। जैसे आपको सबसे पहला हिस्सा सीकम नज़र आ रहा है, उसके बाद ये पूरा कोलन है जो दिखाया हुआ है, फिर उसके बाद रेक्टम को आप देख सकते हैं और फिर एनल कैनाल को आप देख सकते हैं। तो अब अगर हम बात करें तो आपको नज़र आ रहा है कि इलियम और सीकम ये दोनों बीच में से जुड़े हुए हैं, और इनके बीच में जो वाल्व मौजूद है उसका नाम लिखा हुआ है एलियोसिकल वाल्व, जो इलियम और सीकम के बीच में मौजूद है। और ये एलियोसिकल वाल्व स्मॉल इंटेस्टाइन के मटीरियल्स को सीकम में भेजने के बाद बंद हो जाएगा। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं सीकम के साथ एक और चीज़ जुड़ी हुई जो कि अपेंडिक्स है। इसके काम के बारे में भी हम लोग जिक्र करेंगे। यहाँ पर भी इनको दिखाया हुआ है सीकम, फिर कोलन, कोलन के 4 हिस्से। अब हम इनके बारे में जिक्र करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है सीकम के बारे में, स्मॉल इंटेस्टाइन ज्वाइन द लार्ज इंटेस्टाइन एट अ शॉर्ट सीकम। स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन के साथ में सीकम के साथ जुड़ती है। इट इज़ लोकेटेड इन द लोअर राइट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। हमारे पेट के अंदर ये नीचे की तरफ राइट साइड पर लोकेटेड होता है। At the junction of small intestine and large intestine, there is an ileocecal valve. It controls the passage of undigested food from ileum to the cecum. Ileocecal valve की वजह से जो मटेरियल है वो सीकम में दाखिल होता है इलियम से। वाटर एंड साल्ट एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस हियर। यहाँ से वाटर और साल्ट को एब्जॉर्ब किया जाता है। The cecum from its lower side gives out a blind tube of about 18 centimeter long called vermiform appendix. It is a vestigial organ. लिखा हुआ है सीकम के नीचे एक स्ट्रक्चर जुड़ा हुआ है जो कि हमारे पास मौजूद है। उसका नाम है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म माना वर्म के जैसा, कीड़े के जैसा। और ये ब्लाइंड ट्यूब है, यानी कि ये खुलती है तो बंद नहीं होती। इसका जो है एक हिस्सा ही ओपन होता है, इसको ब्लाइंड ट्यूब कहा गया। और इसकी लेंथ 18 सेंटीमीटर बताई गई है।
और यहाँ इसके काम के पास लिखा हुआ इट इज़ वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल हम कहते हैं ऐसा ऑर्गन जो कि यूज़लेस हो, जिसने अपना काम छोड़ दिया हो या जिसने अपना काम रिड्यूस कर दिया हो। तो पहले की स्टडीज़ यही बताती थी कि इसका अपेंडिक्स का कोई काम नहीं है, लेकिन न्यू रिसर्च बताती है कि इसके अंदर कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिसका काम इम्यून सिस्टम के अंदर होता है, यानी कि ये कम्प्लीटली कोई वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं, इसका भी हमारी बॉडी में काम मौजूद है। फिर उसके बाद बात करें कोलन की। द नेक्स्ट रीजन आफ्टर सीकम इज कोलन। इट कंसिस्ट ऑफ असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन एंड सिग्मॉइड कोलन। इस कोलन के चार हिस्से, ऊपर जैसा हिस्सा असेंडिंग कोलन, फिर नीचे आता है हिस्सा डिसेंडिंग कोलन, असेंडिंग और डिसेंडिंग के बीच में है ट्रांसवर्स कोलन, और डिसेंडिंग कोलन के बाद का हिस्सा जो कि सिग्मॉइड कोलन। यहाँ इस तस्वीर में आप देखेंगे, आप असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन और जो है पिंक कलर से सिग्मॉइड कोलन, चार हिस्सों को देख सकते हैं। आगे बात करें तो लिखा हुआ इट इज़ इन्वॉल्व इन द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर। वाटर को रीएब्जॉर्ब करने का काम कर रहा होता है, साल्ट और वाइटामिन्स भी यहाँ से एब्जॉर्ब हो रही है। अगर कोलन से वाटर एब्जॉर्ब नहीं होता तो हमें बीमारी हो जाती है जिसको डायरिया कहते हैं, जिसके अंदर लूज मोशंस होते हैं, क्योंकि वाटर की कंटेंट बहुत ज़्यादा जो है फिर हमारी बॉडी से रिमूव हो रहा होता है, और इसकी वजह होती है कोलन से उनका रीएब्जॉर्ब ना होना। आगे लिखा हुआ है द कोलन आल्सो कंटेन लार्ज नंबर ऑफ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। इसके अंदर बैक्टीरिया मौजूद है, लेकिन उनको हमने सिम्बायोटिक बैक्टीरिया कहा हुआ है, यानी जो हमारे साथ रहते हैं और नुकसान वगैरह नहीं पहुँचाते हैं। इन बैक्टीरिया का जिक्र है जिसे नाम लिखा हुआ है लैक्टोबैसिलस, दैट सिंथेसाइज नियासिन, निकोटिनिक एसिड, थायमीन एंड विटामिन के। अब इन लैक्टोबैसिलस का काम लिखा हुआ है कि वो नियासिन को बना रही हैं, और नियासिन जो होता है वो विटामिन B3 को कहा जाता है। इसी तरह से थायमीन, विटामिन B1 और विटामिन के, ये जो है यहाँ पर बैक्टीरिया बना रहा होता है। तो लिखा हुआ इन वाइटामिन के बारे में, वाइटामिन दैट आर एसेंशियल टू सेवरल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ एज वेल एज द फंक्शन ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इन वाइटामिन के काम के वास्ते लिखा हुआ है, हमारी बॉडी में कई सारे काम हैं, उनके अंदर ये इन्वॉल्व होते हैं और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर भी मौजूद है। जैसे हम बात करें मिसाल के तौर पर विटामिन के हवाले से, ये ब्लड क्लॉटिंग के अंदर इन्वॉल्व होती है। तो इन वाइटामिन के कई सारे काम हैं जो यहाँ पर बनाई जा रही है। आगे हम बात करें रेक्टम के बारे में, तो लिखा हुआ है द सिग्मॉइड कॉलन ओपन इनटू रेक्टम। सिग्मॉइड कॉलन जो है वो रेक्टम में दाखिल हो जाता है। इट इज़ अबाउट 30 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड टर्मिनेट एट एनल कैनाल। ये 13 सेंटीमीटर तक लंबा है, और इसके बाद जो आखिरी हिस्सा आता है वो एनल कैनाल होता है। द रेक्टम एंड्स एट डायलेटेड पोर्शन, द रेक्टल एम्प्यूला। रेक्टम एक हिस्से पर ख़त्म होता है, फूले हुए हिस्से पर, जिसको रेक्टल एम्प्यूला कहा हुआ है। आगे लिखा हुआ व्हेन द रेक्टम इज फिल्ड विद फीसेस द इम्पल्स टू डिफेसेट एकर्स, कि जब रेक्टम फुल हो जाता है फीसेस से तो इम्पल्सेस जनरेट होते हैं जो कि डिफेसिटेट करने के होते हैं, यानी कि इस वेस्ट मैटर को रिमूव करने के होते हैं। द एनल कैनाल हैज़ एन इंटरनल स्फिनिस्टर वाल्व ऑफ स्मूथ मसल्स एंड एन एक्सटर्नल स्फिनिस्टर वाल्व ऑफ स्केलेटल मसल्स। एनल कैनाल से जब ये वेस्ट मैटर जाएगा तो एनल कैनाल के अंदर दो स्फिनिस्टर्स मौजूद हैं। एक स्फिनिस्टर्स वो हैं जो स्मूथ मसल्स के बने हुए हैं, और एक स्फिनिस्टर्स वो हैं जो स्केलेटल मसल्स के बने हुए हैं, और इन स्फिनिस्टर्स का काम होगा इस वेस्ट मैटर को बाहर जाने का। आगे लिखा हुआ इन अडल्ट्स द डिफिकेशन इन्वॉल्व द बोथ इनवॉलंटरी कंट्रक्शन ऑफ मसल्स ऑफ द रेक्टम एंड रिलैक्सेशन ऑफ द इंटरनल एनल स्फिनिस्टर एंड फाइनली द वॉलंटरी कंट्रक्शन ऑफ द स्केलेटल मसल्स ऑफ द एक्सटर्नल स्फिनिस्टर। जो अडल्ट्स हैं उनके अंदर डिफिकेशन जब होगी, यानी कि वेस्ट मैटर जब बॉडी से बाहर जाएगा, तो उस दौरान जो स्फिनिस्टर मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रही होंगी। जैसे लिखा हुआ इंटरनल एनल स्फिनिस्टर जो है वो रिलैक्स होगा, और फिर जो एक्सटर्नल स्केलेटल मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे। आगे लिखा हुआ है द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड इज इजेशन और डिफिकेशन। इस वेस्ट मैटर को रिमूव करने के प्रोसेस को हम इजेशन या डिफिकेशन कह रहे हैं। आगे लिखा हुआ है मज़ीद इन्फेंट्स के हवाले से, इनकेस इन्फेंट्स छोटे बच्चों के अंदर बिकॉज ऑफ लेक ऑफ वॉलंटरी कंट्रोल द डिफिकेशन रिफ्लेक्स इज ऑटोनॉमिक एंड दैट्स वाई दे डिफिकेट इनकन्वीनियंटली एनी टाइम। तो जो छोटे बच्चे होते हैं वो कभी भी वेस्ट मैटर अपनी बॉडी से रिमूव कर देते हैं, और उसकी वजह ये होती है कि उनके अंदर कोई निज़ाम मौजूद नहीं होता जो वॉलंटरी कंट्रोल हो। ये सारा उनके अंदर इनवॉलंटरी एक्शन होता है। तो मसल्स इनवॉलंटरी खुद से रिलैक्स हो जाती है, खुद से कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, और इस वजह से उनकी बॉडी से कभी भी जो है वो वेस्ट मैटर उनकी बॉडी से रिमूव हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने जो है इस वेस्ट मैटर की रिमूव होना और जिक्र किया लार्ज इंटेस्टाइन के काम के हवाले से। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह उन एक्सेसरी ग्लैंड्स का जिक्र करेंगे जो कि मददगार होते हैं डाइजेशन के प्रोसेस के अंदर।
तो डियर स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।